हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ शूटिंग में। बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहा है। कोई ना कोई रीज़न था, ठीक है। अब जैसे कि कई बच्चे अभी भी जो क्लास 12th में या बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उनके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, तो उनको मालूम होगा कि पीसीएम का लोड कितना ज़्यादा होता है। हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए क्या हो रहा था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे ऑलमोस्ट 1 मंथ से। अभी भी कुछ एग्ज़ाम बाकी है, लेकिन पीसीएम का तो एग्ज़ाम खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहे थे, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था, उन्हीं में बहुत बिज़ी चल रहा था। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि आपका 2024 खत्म हो गया, आज 31 दिसंबर है, अब आने वाले टाइम पे 2025 आने वाला है, जो कि आपका अगले दिन ही है, 1 जनवरी जिसे हम कहते हैं। तो 1 जनवरी को क्या नया है, क्या नया अपडेट है मेरी तरफ से और क्या मतलब अब तक का सीयूटी की तरफ से क्या अपडेट आया है और क्या अपडेट आना बाकी है, उसके बारे में ब बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नई खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ऑलमोस्ट जनवरी स्टार्ट हो गया है, ठीक है? कल से आपका जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा उसके तुरंत 1 महीने बाद ही आपका क्या हो जाएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है तो। ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे तो दे रहे होंगे। बाकी जो ड्रॉप आउट है उनके लिए कम से कम नहीं तो सीयूटी के लिए 5 महीना बाकी है, जैसे कि मेरा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई एंड में आपका क्या होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, ठीक है? तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 महीना, अगर वो मई वाला महीना भी हटा दें तो 4 महीना पूरा का। इस बीच में क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा जो ड्रॉपर है उसके पास तो अच्छा खासा टाइम बचा है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको पता है कि उसका पूरा फरवरी महीना और आधा मार्च महीना बोर्ड में निकल निकल जाएगा। तो ये 2 महीना तो वो नेग्लेक्ट ही करके चले, यानी उसके पास 1 जनवरी का महीना बचा है, ठीक है? और 1 अप्रैल का महीना बचा है। 2 महीना उसके पास बचे हैं तैयारी करने के। लेकिन हाँ, उसके पास एक एक्स्ट्रा एज भी है कि अगर वो साथ के साथ तैयारी करेगा तो उसको ड्रॉप-व्रॉप लेने की दिक्कत नहीं होगी, जो कि बाकी बच्चों को हो रही है। चलिए, इनके बारे में बात करते हैं। अगर तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस चैनल पे, ठीक है, क्या नाम है, सीयूटी के रिगार्डिंग काउंसलिंग कराता हूँ। पिछले साल भी कराए थे, इस साल भी कराएँगे। जैसे कि आपका आफ्टर सीयूटी एग्ज़ाम, जैसे आप सीयूटी एग्ज़ाम दे देंगे, आपको इस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जहाँ पे लोग काउंसलिंग के लिए फीस माँगते हैं। आपको मालूम है काउंसलिंग में फीस माँगते हैं जो ड्रॉपर हैं। जो नए हैं उनको भी मालूम कर देते हैं, काउंसलिंग के नाम पे फीस माँगी जाती है हर एक यूट्यूब चैनल से, जिससे भी ₹1000, ₹500, कोई छोटा चैनल होता है तो ₹300 माँगता है, ठीक है? लेकिन फिर भी पता नहीं काउंसलिंग सपोर्ट सही से मिलता है कि नहीं मिलता, कई बच्चों ने मेरे को बताया था, ठीक है, कि उन्होंने किसी को पेमेंट करी ₹1000 की, ठीक है? काउंसलिंग सपोर्ट वैसा नहीं मिला जैसा कि मेरी तरफ से मिला था। ठीक है। आपको क्या करेगा, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। चाहे वो आपका क्या नाम है, कॉलेज फिलिंग हो, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे रेफरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कॉलेज में एडमिशन, जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट जून के एंड में स्टार्ट होगा। चलते-चलते ज़्यादातर लोग जुलाई में आपका क्या करते हैं, क्या नाम है, जुलाई चलता है पूरा का पूरा और अगस्त। पूरा अगस्त आपका काउंसलिंग प्रोसेस ज़्यादातर यूट्यूब वाले चलाएँगे। लेकिन एक्चुअल में जो काउंसलिंग प्रोसेस चलता है वो एक नवंबर, अक्टूबर तक चले जाता है, ठीक है? तो वहाँ तक भी बच्चों को क्या करता है, यहाँ से काउंसलिंग मिलती है। तो एंड तक बच्चों को मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं किसी बच्चे का एडमिशन नहीं कराया था, उसके बाद मैं नया बैच लॉन्च नहीं करता। उसके बाद में करूँ। इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, पैसे मत बस किसी को दीजिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल के चल रहा हूँ। जब अगर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जेन्युइन मिल रही है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए, मैं आपको आपको मालूम था कि जब मैंने क्या नाम है कोर्स लॉन्च करे थे सीयूटी 2025 के, तो उसमें आपको रीजनिंग, क्वांट और मैथमेटिक्स पढ़ा। थोड़ा बिज़ी हो गया इस शेड्यूल में, तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पाया। रीजनिंग की 2 लेक्चर अपलोड करे थे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, सपोर्ट बहुत अच्छा आया था कि हाँ, भैया लेक्चर अच्छा है। अब अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है आगे, तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं रीजनिंग के लेक्चर की और क्वांट के लेक्चर की। तो देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा-सा ब्रेक देता हूँ, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को ब्रेक देते हैं। इनका जो स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे कि बोर्ड के बाद स्टार्ट। रही बात मैथमेटिक्स एज़ अ डोमेन सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते। आपके पास 1 महीना है, मैं 1 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 1 महीना है, यानी 30 दिन है पूरे के पूरे, कुल मिला के 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स की, दोनों बुक को मिला लो क्लास 12th की। इन 13 चैप्टर को क्या करना है मेरे को, आपको कराना है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, या मैं आपको क्या करूँगा कि आपको डेली कंटिन्यूटी के साथ 1-1 दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? एक चैप्टर में जिसमें आपका पूरा क्या क्या नाम है, पूरा का पूरा नोट्स लेक्चर होगा, देन उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर होंगे एनसीईआरटी के, देन उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, चाहे वो बोर्ड बोर्ड मोटिव से हो, चाहे वो आपका सीयूटी मोटिव से हो। तो दोनों को मिला के यानी 3-3 लेक्चर क्या करेंगे, मैं 2-2 दिन में प्रोवाइड करा दूँगा। हर 2 दिन में आपको एक चैप्टर खत्म होता हुआ आपको दिखेगा। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे, 30 दिन से पहले-पहले अपना लेक्चर खत्म कर लेंगे। संडे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन होंगे। तो मैथमेटिक्स डोमेन हमको इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि एकदम 200 आउट ऑफ 200 लेके आ सके। अभी तक सीयूटी में मैथमेटिक्स में 200 आउट ऑफ 200 लाने वाले बहुत बच्चे कम हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। स्कोर करना मुश्किल है मैथमेटिक्स में, क्योंकि लेंथी होता है। 1 घंटा भी कम पड़ जाता है वो आपका क्या नाम है 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं वो जेन्युइन प्रैक्टिस कराऊँगा। एक तो होता है कि बहुत लोग बहुत कुछ करा रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ के चक्कर में फँस जाओगे।
कुछ लोग क्या करते हैं, सीयूटी का लेवल पकड़ते हैं, देन सीयूटी के लेवल से थोड़ा ऊपर क्या करते हैं, एनडीए के लेवल करा रहे होते हैं। एनडीए से हल्का सा ऊपर क्या करते हैं, कभी कभार वो क्या करते हैं, जेई नीट के भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो पुराने पुराने पूछे जाते थे। जेई के तो चलो पुराने क्वेश्चन लेते हैं, नीट के रिसेंट पूछे जाते हैं क्योंकि नीट में लेवल कम होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर उन लोगों को आपको मालूम हो, ठीक है, कि सीयूटी का लेवल उतना नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको लगेगा तो सही कि आप किसी यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन क्या बहुत कुछ आपके काम का है? बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ आपके पेपर में आने वाला भी नहीं। आपको सीखना, अच्छा जी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आएगा ही नहीं पेपर में। आपको मेन फोकस रखना है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ क्लास 12th में एनसीईआरटी के रिवीजन करके ही सीयूटी एग्जाम फोड़ा है। ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है तो। सिर्फ सीयूटी में एनसीईआरटी की रिवीजन करी है उन्होंने और कुछ नहीं करा है। तो वो छठे छठाई क्वेश्चन की कौन से प्रैक्टिस कराने चाहिए और किन क्वेश्चन के पीछे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जो मैंने अपने टाइम पे नहीं करी थी। इसलिए मैं अभी केएमसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीयूटी क्वालिफाई करा था और केएमसी में अभी बीएससी परस्यू कर रहा हूँ। तो आप सबके लिए यही नई न्यू ईयर की गुड न्यूज़ है मेरी तरफ से कि आपको क्या नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सपोर्ट तो मिलने वाला है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। कोई नया है यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो, और ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग वीडियोस काउंसलिंग होती है, लाइव काउंसलिंग होती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे वो मैं यूट्यूब से ले लूँ, चाहे गूगल मीट से ले लूँ, चाहे आपसे फोन कॉल पे बात कर लूँ। तो काउंसलिंग का तो एक आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है, कि आपको सीयूटी 2025 के लिए 2025 न्यू ईयर के लिए आपके लिए गिफ्ट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिलेगा, ठीक है। मैं उसको बाद में पेड करने वाला नहीं। अगर हम बात करें इसके नाम की, जो मैंने अभी कोर्स लॉन्च करा है मैथमेटिक्स का, 1 महीने का कोर्स है। 1 महीने का कोर्स में ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको दिन में 2 से 3 लेक्चर जरूर दिख जाएंगे, एक ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको करते जाना है, मैं कराते जाऊंगा, जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ तो एक लेक्चर देखने में आपको कम से कम 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा, थोड़ी जल्दी जल्दी आदत चलाइएगा, तो एक लेक्चर को खत्म करने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे आप लेक्चर को खत्म करने में लगा दीजिए और 2 घंटे आपको क्या है ना, उसको प्रैक्टिस करने में लगा दीजिए। कई बच्चों के क्या नाम है, छुट्टियां चल रही होंगी, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए होंगे, तो बेनिफिट वो भी उठा सकते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा टाइम दे दे के, दूसरा जनवरी का टाइम है, अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो प्रायोरिटी समझिए कि स्कूल जाने से उतना कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब तक जो भी अटेंडेंस मार्क्स चलना था वो चढ़ चुका है। अगर टीचर डराए कि स्कूल आना ही है तो उतना मत डरिए, कभी कभार मंडे को एक बार विजिट कर लीजिएगा स्कूल, छुट्टी ज्यादा मारना चालू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा मेहनत करेंगे। तो मैं यूट्यूब पे उतना आपको सिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा। मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट रटना काफी नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझना काफी नहीं होता, किस क्वेश्चन में किस तरीके का कॉन्सेप्ट और किस एंगल से उसको अप्लाई करना है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बहुत बढ़िया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को मिलाना कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। और 1 महीने में आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन, अगर आपका किसी को बोर्ड का एग्जाम है तो 1 महीने में पूरा जनवरी में आपका 12th का मैथ क्लियर हो जाएगा। इस चीज का आपको बेनिफिट होगा कि जो बच्चे मैथ से डरते थे उनका 12th का बोर्ड का मैथ पूरा का पूरा मैं क्लियर करा दूंगा और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वो। रही बात सीयूटी की, तो सीयूटी में जस्ट इमेजिन कि आपके पास 4 महीने, 4 महीने में से क्या कर रहा हूँ मैं, 1 महीने में अगर मैथ करा देता तो आपके पास 3 महीने है। मैथमेटिक्स एक बहुत हैवी सब्जेक्ट है, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में ध्यान देने में, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको स्कोर हाई करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कहे कि टफ है, ठीक है, 90 परसेंटाइल है, देखिए परसेंटाइल पे ध्यान मत दीजिए। सीयूटी में जो एडमिशन होता है, कॉलेज एडमिशन, वो परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं होता, मार्क्स बेसिस पे होता है। तो आपको मार्क्स पे फोकस करना होगा, नॉट परसेंटाइल। अगर कोई कहता है कि हमारे यहाँ से 99 परसेंटाइल आए थे, तो परसेंटाइल हटाइए, बताइए मार्क्स कितने आए थे। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, सोचिए, कोई बच्चे ने सेम सब्जेक्ट आपने उतने ही दिए, 4 डोमेन, उसने भी 4 डोमेन दिए, उसने आपने मैथमेटिक्स दिया, उसने कोई दूसरा सब्जेक्ट दिए, ठीक है, और सेम कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। और उस जो कोर्स है उसके लिए मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन आपने मैथमेटिक्स दिया, मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल लाने वाले के जो मार्क्स होंगे वो 200 में से क्या नाम है 160 170 के करीब होंगे, और वहीं जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें 99 परसेंटाइल लाने के वाले के पास कम से कम नहीं तो 190 या फिर क्या नाम है 195 के करीब करीब होंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया मार्क्स का, परसेंटाइल में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, मौका तो इसको भी बराबर मिलना चाहिए था, लेकिन जब मार्क्स की कंपैरिजन करा जाएगा तो 30 मार्क्स उसके ज्यादा, उसको पहले एडमिशन दे दिया जाएगा। तो परसेंटाइल के भरोसे मत बैठिएगा, मैं कह रहा हूँ मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता है, जितना ज्यादा मार्क्स अच्छा लाएंगे उतना ज्यादा आपका एडमिशन होगा। कुछ लोग यूट्यूब पे अगर फेक रिजल्ट दिखा रहे हैं तो अब तक तो बहुत लोगों ने बहुत कोर्स परचेज कर लिया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ पैनिक टाइम आ गया है, जनवरी में बोर्ड भी है, क्या नाम है सीयूटी भी है, तो सबने परचेज तो कर ही लिया होगा। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड इजी आता है, सीयूटी एग्जाम भी इजी आता है। बोर्ड लोग कहते हैं, जो बोर्ड देख के आ जाते हैं उनसे पूछिए, बोर्ड बहुत आसान आता है, ठीक है।
क्लास के कंपैरिजन में, और प्री बोर्ड से आसान बोर्ड आता है, बहुत आसान आता है। सीयूटी एग्ज़ाम भी ईज़ी आता है, नॉट उतना हार्ड होता है, एडमिशन लेना भी आसान है, नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और बच्चे भी एडमिशन फॉर्म भरते हैं। तो कोई अगर ये बोले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीटें हैं और उसमें क्या नाम है, सीयूटी में 23 लाख फॉर्म भर रहे हैं। अरे 23 लाख के सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन थोड़ी ना लेना चाहते हैं। हर बार देखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीटें हैं, लेकिन जब तो ये पिछले 3 साल में जो सीयूटी हुआ है, इसमें से सिर्फ कभी भी ये 3 लाख का टारगेट पास नहीं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म 3 लाख का जो टारगेट होता है स्टूडेंट का, वो भी आज तक पार नहीं हुआ। 3 लाख के बीच में ही था। तो 70,000 के लिए 3 लाख कंपटीशन ऐसे ही यहाँ पे घट गया। ठीक है? उसके बाद भी कई बच्चे एडमिशन लेते हैं, कई बच्चे वो 3 लाख में से भी 1 लाख जो होते हैं वो कहीं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे भी कंपटीशन घट गया। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट पे 2 बच्चों का टारगेट मान के चलिए कि एक सीट के लिए 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बताएँगे एक सीट के लिए कम से कम नहीं तो 100 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, इसलिए एडमिशन हो जाता है। ड्रॉप लेना का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 2 गुड न्यूज़ थी, फ्री कोर्स लॉन्च करना था, वो मैंने आपको लॉन्च कर दिया, 1 महीने में खत्म हो जाएगा कोर्स। दूसरी गुड न्यूज़ ये थी, क्या नाम है आपका, काउंसलिंग फ्री में हो जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है, ठीक है, 3 बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला था, ठीक है, कि आपको जो लेक्चर्स मिलते रहेंगे वो डेली मिलते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, आपका अगर अकाउंट्स सब्जेक्ट है, तो अकाउंट्स के लिए जो दूसरे टीचर हैं, उनके भी आपको क्या मिल जाएँगे, आपको कोर्स मिल जाएँगे। उनका जो अकाउंट्स का थोड़ा लेंथी है, वो जॉब भी करते हैं, तो उसके साथ-साथ हम करेंगे कि 2 महीने में आपका खत्म हो जाएगा। 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सीयूटी के दिमाग में फोकस रखते हुए, अगर आपको बोर्ड के दिमाग में फोकस रखना है, तो बोर्ड के साथ आप क्या कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेशन हम क्या करेंगे, सीयूटी बोर्ड दोनों को मिला देंगे। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये ना बोलूँ कि ये कोर्स जो है क्या है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। अगर आप बोर्ड के लिए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए उसके लिए। उनके भी आपको क्या है, डेली लेक्चर्स मिल जाएँगे। 3 सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी, मैथ का फ्री कोर्स लॉन्च करना, अकाउंट्स का फ्री कोर्स लॉन्च करना और क्या नाम है आपका, काउंसलिंग बताना। डेली लेक्चर मिलेंगे, 1 महीने में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो अपनी कमर कस लीजिए, जैसे मैंने अपनी कमर कस रखी है, ठीक है? मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं डेली आपको मतलब आपको 1 घंटे का लेक्चर देने के लिए कम से कम मेरे को 3 घंटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो डेली अगर मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 9 घंटा मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको भी साथ में कम से कम 9 तो नहीं, 4 घंटा, 5 घंटा आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो कोई भी अगर चैनल पे नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि आगे कोई भी वीडियो जो आने वाली है लेक्चर्स की, वो आपको डेली नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सब बच्चों की मदद हो सके, ठीक है? क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें तो आपकी मेहनत पे होती है, कुछ चीज़ें किस्मत पे होती है। सो मेहनत हम करेंगे, किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना लोगों की मदद करेंगे, तो भगवान भी हम पे मेहरबान होते हैं, हमारी किस्मत भी हमारा सपोर्ट करती है। तो हम भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिनको रिक्वायरमेंट है फ्री ऑफ कोर्स की। अगर आप किसी पेड ग्रुप में हैं, वहाँ पे बच्चे अगर फ्री कोर्स की डिमांड करें, तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, जहाँ पे भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट करिए, कोई सजेशन देना हो सजेशन दीजिएगा, टाइमिंग के रिगार्डिंग, या ये पढ़ाना है सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, किस टॉपिक से हमें स्टार्ट करें, वो सब भी चीज़ें अगर आप बता दें कमेंट बॉक्स में, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, और क्या नाम है, आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएँ। 2025 आपके जीवन में क्या रहो, खुशियाँ लेके आए, और आपके जो भी ड्रीम है, इन फ्यूचर जो आने वाले ड्रीम है और जो अभी जो रिसेंट ड्रीम है, उन सबको फुलफिल करें, एंड गॉड आपके ऊपर क्या कर रखे, आपकी ब्लेसिंग ज़रूर बना के रखे।